अस्सलाम वालेकुम। रोजनगर के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं मलिक अली रजा। रोजनगर का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि शुक्र है वज़ीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का एहसास हुआ। लाहौर के शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। तफसीलात आज़िम बाजवा की रिपोर्ट में। महंगाई की सताई आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी करके आवाम को रिलीफ दे दिया। लेकिन दूसरी जानिब आवाम का इस रिलीफ के हवाले से मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया है। शहरी कहते हैं कि वजीर आजम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ नाकाफी है और कुछ शहरियों ने इस कमी को खुश आइंद करार दिया। 10 रुपए कमी पहले 60 से शुरू हुआ था, अब 160 पे पहुंचा। 10 रुपए कमी कम करके क्या कौन सा तीर मारा है? हम तो बिल्कुल ही नहीं खुशी है। 10 रुपए कम से कम 50 रुपए घटाने चाहिए सी। आइंदा भी उम्मीद तो ये की जा रही थी कि ये 200 तक जाएगा, और लेकिन इस दौरान जो वज़ीर साहब ने ये ऐलान किया कि 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करके, और साथ में ये भी ऐलान किया कि अगले 4 माह तक, नेक्स्ट बजट तक ये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये काफी एक लोगों में जो बेचैनी की फजा पैदा हुई थी वो काफी हद तक ठीक हुई है जी। वजीर आजम के ऐलान के बाद ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 118 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मिलने वाला रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जा सके। कैमरामैन नदीम खोखर के साथ आजम बाजवा, रोज न्यूज। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में कमी कर दी। पेशावर के शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया है। कहते हैं दीगर अशिया में भी वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम को रिलीफ फराहम करें। देखते हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज खान की ये रिपोर्ट। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। इस हवाले से पेशावर के शहरी क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की है और 5 रुपए पर यूनिट बिजली में कमी की है। ये हुकूमत का एक हौसला अफजा इक़दाम है, तो इसको हम सराहते हैं। इसी तरह अगर ये और चीज़ों में भी इस तरह कमी ले आए तो ये हमारी हुकूमत से एक दरख्वास्त भी है। बड़ी खुशाइन बात है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है, बिजली 5 रुपए सस्ती हुई है, और इसी तरह जिस तरह ये पेट्रोल सस्ता हुआ है और चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए और आवाम इससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुश होगी। माशाल्लाह 10 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल, और सबसे बड़ा जो रिलीफ दिया ना वो बिजली का दिया 5 रुपए फी यूनिट। लेकिन इससे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि किरायों में कमी आ जाए और दूसरी चीज़ों में जो रेट बढ़े थे, घी का भी बढ़ा था, हर चीज़ का बढ़ा था, अल्लाह करे वो भी इसी तरह नीचे आ जाए। इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि 10 रुपये में और सस्ता हो गया, लेकिन ये जो सा है ना कि खाने पीने की अशिया में हमें कमी और में ज़रा मिल जाए तो ये ज़रा बेहतर होगा। 2022 में 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो चुका है और 5 रुपये यूनिट कम हो चुका है बिजली का भी। में इस तरह थोड़ा थोड़ा भी रिलीफ मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। तो फिर एक बार इमरान खान साहब से अपील किया जाता है कि सर थोड़ा और रिलीफ कर दें हर चीज़ में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुए है तो अच्छी बात है, और भी उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो महंगी हुई है ये आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया है। कैमरामैन असद लतीफ़ के साथ मोहम्मद एजाज खान, रोज न्यूज़, पेशावर। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत समेत बिजली की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार देते हुए हुकूमत से अशियाए कुरनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है। तफसीलात मुजफ्फराबाद से मिर्जा शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों से बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के इस इक़दाम पर उनका क्या कहना है, तो आइए अवाम की जुबानी जानते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कमी हुई है वो खुशाइन इक़दाम है, इससे आवाम को जरूर रिलीफ मिलेगा। इसके साथ हुकूमत को चाहिए कि बाकी जो खुर्दनोश हैं, LPG है, बाकी जिसके हर आम आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरत है उसकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। हमी और हुकूमत जो है इसके लिए खुसूसी इक़दाम करे ताकि लोग आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें। माशाल्लाह इमरान खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अभी थोड़ा सा उन्होंने कुछ एहसास किया है, कौम का ख्याल आया है, तो अगर इसी तरह आइंदा हर महीने तक तो कुछ न कुछ अब आवाम को मुनासिब होगा रिलीफ पहुँचाएँ। ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया इन्होंने। मज़ीद भी खान साहब को और चीज़ों के अंदर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, दालें, सब्ज़ी, घी वगैरह, उनको भी काम करना चाहिए। तो ये
PTI हुकूमत का एक ऐसा इकदाम है, हम इसकी जो है ना तहे दिल से इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। चावल आटा जरा 800-700 का कहते हैं, आज 1800 है, 1700 है। क्या कर सकते हैं ऐसे लोग? गरीब लोग क्या करते? गरीब आदमी कर सके, किसी की कोई इनकम नहीं है, कोई नहीं है, कोई मामला है। आजाद कश्मीर में अक्सरियत नाल गरीब है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार देते हुए हुकूमत से मुल्क में जारी महंगाई को कंट्रोल करने और एशियाई जरूरिया को सस्ता करने का मुतालबा करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा शहजाद, रोज न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका लग गया और हुकूमत ने LNPG की कीमत में 27 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत रहनुमा एक तरफ अवाम को रिलीफ देने के दावे करते हैं तो दूसरी जानिब LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तफसीलात लाहौर से उबैद खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका लग गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत 207 रुपए से बढ़ाकर नई कीमत 234 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। LPG की कीमत में बड़े इजाफे से लाहौर के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। ये अभी 160% गैस की कीमत बढ़ गई है। पहले 2 साल पहले 100 रुपए किलो थी, अब 235 रुपए हो गया। गरीब बंदा क्या कर सकता है? 1000-1500 दिहाड़ी वाला आटा ले, बच्चों का दूध ले, क्या करें हम? गैस भरवाएं। मियाँ साहब की हुकूमत में 90 रुपए 100 रुपए ये गैस थी, अब ये 200 प्लस हो गई है। 2 साल पहले ना सानू मिलता सी 6000 का सिलेंडर, 5000 का सिलेंडर, 160-170 वेची दी सी, बच भी जाते सी 4 पैसे। लेकिन हुण आन के समझो गैस का रेट बहुत बढ़ गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो कीमत बढ़ने से घरेलू सिलेंडर 314 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 1226 रुपए महंगा हो गया, जबकि घरेलू सिलेंडर 2759 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,613 रुपए हो गई। दूसरी जानिब सूबाई पंजाब असम्बली में भी LPG की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया कि रोज ब रोज बढ़ती कीमतों से गरीब रिक्शा ड्राइवर और गरीब सार्फिन के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं, लिहाजा हुकूमत LPG की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस ले। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े आपको बताएं, बहावल नगर में अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतें आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से तजावुज कर गई, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात गुलाम मुर्तजा खोकर की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर प्रति अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से तजावज कर चुकी हैं। आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया जरूरत की कीमतों में भी रोज बरोज होने वाले इजाफे ने मजदूर तबके के चूल्हे ठंडे करके रख दिए हैं, जिस पर शहरियों ने रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 400 से ऊपर चला गया है, चीनी का रेट अप है, ठीक है जी, और मजदूरी मिल नहीं रही, लिहाजा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका कोई हल किया जाए। हुकूमत वक्त से हमें दरख्वास्त है कि जितनी भी जल्दी हो सके इन गरीब आदमियों का सोचा जाए। इमरान खान साहब, हमने आपको वोट दिया था इस वजह से क्या गरीब आदमी को रिलीफ दोगे, मगर आपने हर चीज महंगी कर दी। 200 वाला घी 400 रुपये हो गया, चीनी 60 रुपए से 120 होगी। गरीब आदमी को आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। कीमतें देख लें आप, 400 से ऊपर पहुंच चुकी हैं। 500 रुपए मजदूर दिहाड़ी वाला घी किधर से खरीदेगा? मुर्गी देख लें आप, चिकन को 300 रुपए को पार कर गया है। 300 रुपए से गरीब आदमी क्या खा सकता है? तेल की कीमतें देख लें, दाल, चीनी, आटा कितना महंगा हो गया है। मेरी हुकूमत पाक अपील है कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी का ख्याल किया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए। तो दूसरी जानब मुनाफाखोर माफिया भी मुतलक नजर आता है, जिसने खुद कीमतों में इजाफा करते हुए महंगाई का तूफान बर्पा करके रख दिया है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां की कारकर्दगी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है, जिससे महसूस होता है कि मुतलकादारों ने दानिश्ता तौर पर आवाम को मुनाफाखोरों के रहम व करम पर छोड़ रखा है। जरूरत इस समर की है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए आम आवाम को रिलीफ मुहैया करे। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तजा खोकर, रोज न्यूज, बहावल नगर। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर विहाड़ी में भी सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों को शहरी दिफा की तरबियत हासिल करने बारे आगाही दी गई। तफसीलात विहाड़ी से हाशिम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। डिफेंस विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में शहरी दिफा के हिफाजत बारे सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जबकि आगाही पम्फलेट में तकसीम किए गए। सेमिनार की सदारत खालिद करीम, सिविल डिफेंस ऑफिसर, चीफ ऑफ वार्डन शहरी दिफा शेख खालिद मसूद साजिद,
प्रोफेसर अब्दुल कयूम, सिविल सोसाइटी नेटवर्क मैडम नशीन मलक, राव आसफ ने की। सेमिनार में शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी और तलबा तालिबात सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हादसा से बचा जा सके। इसके अलावा सनती अदारों के कारकुनान भी तरबियत हासिल करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में एमरजेंसी रेस्क्यू आने से पहले न सिर्फ कीमती जानें बचाई जा सके बल्कि नुकसान को भी कम से कम किया जा सके। इसके अलावा तमाम अदारे, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप्स, फायर सेफ्टी के इंतजाम मुकम्मल करें ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी दिफा की तरबियत हासिल करके हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकने की सलाहियत रखते हैं। सिविल डिफेंस वाहिद अदारा है जिसके रजाकारान बाकायदा तरबियत याफ्ता होते हैं। सिविल डिफेंस एहलकारान ने हमेशा अहम मौक़ों पर सिक्योरिटी इदारों, बम डिस्पोजल समेत किसी भी नागहानी सूरत हाल में दूसरे इदारों के हमरा शाना बशाना काम किया, लेकिन इस इदारे को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हुकूमती फैसला साजों को चाहिए कि वो इस अदारे से मुंसलिक अफराद के लिए खातरखा तनख्वाहों का बंदोबस्त करें ताकि ये बाइज्जत रोजगार कमा सकें। तकरीब के इख्तिताम पर गाही वाक और पंफलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ हाशिम सुल्तान, रोज टीवी, वेहाड़ी। खबर शामिल करेंगे चकवाल से, जहां इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के मौका पर सिविल डिफेंस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद खान आकिल की इस रिपोर्ट में। चकवाल में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस के इंचार्ज ऑफिसर चौधरी तालब हुसैन के जेरे तमाम कैडेट कॉलेज में मॉक एक्सरसाइज का मुजाहरा किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे, जबकि इस मौका पर अल शिफा के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसम जवाद, रेस्क्यू 1122 के डॉक्टर अतीक अहमद खान, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री डॉक्टर आरफ, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज जफर अली खान खटक, मलक महमूद अमान और कई दूसरी अहम शख्सियात मौजूद थे। जब मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम कैडेट कॉलेज पहुंचे तो इन पर फूलों की पत्तियां निशावर की गयी और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। महकमा पुलिस, इडियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस के तरबियत याफ्ता इंस्ट्रक्टरों ने आग पर काबू पाने, दहशतगर्दी की रोकथाम और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतरीन फन का मुजाहरा किया। इस अहम तकरीब में निजामत के फराइज दियार हुसैन और तजम्मुल हुसैन ने अदा किए। चकवाल में अपनी नवीयत की चौधरी तालब हुसैन की क़यादत में ये दूसरी मुनफरिद मॉक एक्सरसाइज तकरीब थी, जिसने चकवाल के अवाम से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी के अमल अशखाज में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम की गए। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब के बाद रोड न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। आज 1 मार्च जो है वो दुनिया भर में सिविल डिफेंस डे के हवाले से मनाया जाता है। इस हवाले से कैडेट कॉलेज चकवाल में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी एलाइड डिपार्टमेंट जो है 1122, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, एलीट फोर्स, इन सब ने मजमूई तौर पर एक ट्रेनिंग दी है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी किस्म की कुदरती आफत आए तो फिर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है और पैनिक ना फैले और बेहतरीन इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से जो एक वॉलंटियर्स और एक सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होती है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुई है, जिस पर मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को और तमाम जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खान आकर, रोज न्यूज चकवाल। बखर में आलमी यौम शहरी दिफा के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल कमिश्नर बखर ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी दिफा की बुनियादी तरबियत हासिल करना हम सब पर लाजिम है। शहरी दिफा की अहमियत को उजागर करने के लिए हमें इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है और इस अमर के लिए ज़रूरी है कि हर घर के एक फ़र्द को शहरी दिफा की तरबियत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। दीगर मुकर्ररीन ने शहरियों से अपील की है कि शहरी दिफा की तंजीम में ज़्यादा अपनी रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए शहरियों का दिफाई अमल मरबूत और मौसर साबित हो। कबल अज़ीज़ डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की क़यादत में मोहम्मदी चौक से MC हॉल तक आगाही वॉक भी मुनक्किद की गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रुख करेंगे साहिवाल का, जहां पर सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौका पर बल्दिया हॉल में सिविल डिफेंस के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात अरशद फरीदी की इस रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौका पर बल्दिया हाल साहिवाल में सिविल डिफेंस के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख बशारत और इंजीनियर इश्तियाक अहमद इंचार्ज सिविल डिफेंस समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर सिविल डिफेंस के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया की नुमाइश की गई और आग बुझाने की अमली तरबियत का मुजाहरा भी किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल अवैस मलक और इंचार्ज सिविल डिफेंस इंजीनियर इश्तियाक अहमद की सरबराही में आगाही वाक की गई।
वाक का मकसद अवामुन नास को सिविल डिफेंस की अहमियत बारे आगाही देना था। डिप्टी कमिश्नर और शुरा का कहना था कि सिविल डिफेंस का मकसद इंसानियत की खिदमत और खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और सिविल डिफेंस के एहलकारान दिन रात अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। अरशद फरीदी, रोज न्यूज, साहिवाल। मुल्क भर की तरह नानकाना साहब में भी इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे की मुनासबत से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात ननकाना साहब से अरशद डोगर की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस के हवाले से जिला कौंसल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी ननकाना जाहिद परवेज वड़ाई समेत जिली अफसरान, तलबा और रजाकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिविल डिफेंस की डीओ सारा रफीक क्या कहती हैं? मार्च इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद तमाम शहरियों में ये शऊर पैदा करना है कि वो सिविल डिफेंस की यानी शहरी दिफा की तंजीम का हिस्सा बने और उसकी तरबियत हासिल करके एक खुद मुख्तार और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। बेसिकली हम लोग इस हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो सके कि शहरी दिफा की जो तरबियत है वो क्यों ज़रूरी है। हम चाहे डिज़ास्टर हो, मैन मेड हो या नेचुरली डिज़ास्टर हो, इन तमाम आफात की सूरत में हमारी जो अफवाज है वो सरहदों पर तो हिफाजत कर रही है, लेकिन जो हमारे सिविलियंस हैं उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हम हर घर से एक रजाकार जो तरबियत याफ्ता हो ताकि वो इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अपने लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। मौका पर सिख रहनुमा सरदार जन्म सिंह ने सिविल डिफेंस की खिदमात को सराहते हुए उन्हें खराज जी, आज इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के हवाले से जो पाकिस्तान में बसने वाली सिख कौम है वो सारे इस अदारे के में काम करने वाले लोगों को जो है अपनी श्रद्धा के फूल भेंट कर रही है, उनको सलूट करती है, क्योंकि ये लोग हमेशा ही पाकिस्तान की इमेज को आगे लेके जाते हैं, चाहे किसी तरह की भी कोई आफत हो। के इख्तिताम पर जिला कौंसल हॉल से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक आगाही वाक भी निकाली गई। मोहम्मद अरशद डोगर, रोज न्यूज, ननकाना साहब। आपको बताएं खानकाह डोगरा में 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है। इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी DPOHO को डॉक्टर एजाज खोसा ने बच्चों को पोलियो के खतरे खिलाकर किया। सरकारी अस्पताल में पोलियो मुहिम के आगाज पर डिप्टी DHO डॉक्टर एजाज ने कहा कि पंजाब भर की तरह तहसील सफदराबाद में भी 5 रोजा मुहिम के दौरान 53,441 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि खानकाह डोगरा में 66,400 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए मोबाइल टीम, फैक्स टीम, ट्रांजिट टीम तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान टीमें घर घर जाकर बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाएंगी। सरदार कमरान डोगर ने कहा, शहरियों से भी अपील है कि वो पोलियो टीमों से ताउन करें। जेलों में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर नोमान हफीज, CEO हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात ने सिविल अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। तफसीलात जेमल से नासिर शाह की इस रिपोर्ट में। जहलम में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। ये 5 रोजा पोलियो मुहिम 4 मई तक जारी रहेगी। जिले भर के 2,18,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में कुल 906 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से 808 मोबाइल टीमें शामिल हैं, जो पैदाइश से 5 साल के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इसके अलावा पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली टीमें पब्लिक मकामात, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन समेत दीगर मकामात पर अपने फराइज सर अंजाम देंगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नोमान हफीज, CEO हेल्थ मियां मजहर हयात ने कहा है कि जी हम लोग जिला जेलों में जो हमारी जो पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है उसमें हम लोग तकरीबन 2,18,000 बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं हमारे, उनको इंशाल्लाह हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके लिए तकरीबन 906 टीमें तश्कील दी गई हैं जिला भर में, जो कि हमारे बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 इंशाल्लाह कतरे पिलाएंगी और पोलियो की मुजी मर से इंशाल्लाह महफूज रखेंगी। और इसी आपके तवसत से जिला जिलम के तमाम वालिदैन जिनके बच्चे 5 साल से कम उम्र है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो हमारी टीमें आपके घर घर आएंगी उनको लाजमी जो पोलियो के से बचाव की जो मुहिम है उसमें 2 कतरे पोलियो की वैक्सीन की लाजमी पिलाएं। वालिदैन को अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने चाहिए ताकि पोलियो का खात्मा जड़ से मुमकिन हो सके। सिविल सोसाइटी, उलमाए कराम और असातिज़ाए कराम को पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आसिफ जट के साथ नासिर शाह, रोज न्यूज, जहलम।
کمشنر ہزارہ ڈویژن مطاہر زیب نے پلانٹ فار پاکستان نکھرا ایبٹآباد شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. انہوں نے شملہ ہل پر پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز سمیت دیگر طلباء و طالبات نے کسی تعداد میں شرکت کی. تفصیلات نئی میوان کی اس رپورٹ میں. ایبٹ آباد میں پلانٹ فار پاکستان نکھرا ایبٹ آباد مہم کا آغاز کر دیا گیا. افتتاح کمشنر ہزارہ ڈویژن مطاہر زیب نے پودا لگا کر کیا. اس شجرکاری مہم کے تحت 5 ملین پودے لگائے جائیں گے. مہم کے پہلے دن ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز، ڈی پی او ایبٹ آباد ظہور بابر افریدی اور ڈی سی ایبٹ آباد طارق سلام مروت نے بھی پودے لگائے. طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے اس مہم میں حصہ لیا اور پہلے دن 8000 پودے لگائے گئے. اساتذہ کرام کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں پراپرلی پارٹیسپیٹ کریں. میرے ڈی سی صاحبان سے اس بابت بات بھی ہوئی ہے اور مزید بھی ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. پچھلے 7-8 سالوں میں بہت زیادہ جنگلوں کو بچایا گیا ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو بھی اور اس کے یہ تمام کارندے جو یہاں پہ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی انتک محنت سے ان جنگلات کو بچایا اور اس میں مزید اضافہ بھی کیا. جو کیمپین ہے اسپرنگ کی اس کا آغاز کیا ہے. اس کے تحت جو ایبٹ آباد کا ٹارگٹ ہے وہ 5 لاکھ پودوں کا ہے اور آج ہم نے یہاں پہ 8000 پودے لگائے ہیں. کیمرہ مین افضال حسین کے ساتھ نعیم اوان، روز نیوز، ایبٹ آباد. ملک کے دیگر شہروں کی طرح ہری پور میں بھی مؤثر انداز میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ نے محکمہ جنگلات کے تعاون سے پودا لگانے کی مہم شروع کر دی. تفصیلات نیاز حیدر مغل کی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق وطن عزیز کو کلین اور گرین بنانے کے لیے شجرکاری کی مہم کا آغاز ہری پور میں بھی کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ نے محکمہ جنگلات سے انواع و اقسام کے لاکھوں پودے ضلع بھر میں جگہ جگہ تقسیم کروائے. لوکل گورنمنٹ، ٹی ایم اے کے اہلکاروں، سول سوسائٹی کے ارکان، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور بچوں نے پودے لگا کر اس مہم میں شرکت کی. ڈپٹی کمشنر ہری پور کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر شکیل اکبر نے تمام محکموں کے تعاون سے اس مہم کا آغاز کیا اور اس موقع پر ایس ٹی ایف او اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہمارا ڈپارٹمنٹ اس سیزن میں ہری پور کے اندر 11 لاکھ پودے زمینداروں کو مفت فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 3 لاکھ پودے اپنے ذرائع سے لگا رہا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں جنگلات بہت کم ہیں، ان کی پرسنٹیج 4% ہے، تو یہ کبھی کسی بھی ملک میں 25% ہونا چاہیے. شجرکاری مہم کا ادھر سے آغاز کیا ہے اور یہ انشاءاللہ وی آر لکی کہ ہمارے ساتھ ہزارہ ڈویژن میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اسکول کے بچوں سے لے کر علماء کرام، ٹریڈرز، چیمبر کے دوست، میڈیا کے دوست. اس سال کی شجرکاری مہم کا آغاز بڑے ہی مؤثر انداز میں کیا گیا، جس میں تمام شہری، تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. نیاز حیدر مغل، روز نیوز، ہری پور. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خطیب و امام بادشاہی مسجد لاہور مولانا عبدالخیر آزاد کی زیر صدارت خانوال میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں علماء کرام سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تفصیلات خانوال سے محمد شفیع کی اس رپورٹ میں. ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام تشدد سے پاک معاشرہ، احترام انسانیت اور پیغام پاکستان کے فروغ کے لیے پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد سید عبدالخبیر آزاد امام بادشاہی مسجد لاہور نے کی. کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام و مشائخ عظام اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے مقررین نے کہا کہ تکلیفیں سہنا اسلام کا نام ہے. عدم برداشت، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا نام ہرگز اسلام نہیں ہے. اسلام ہمیں صبر و تحمل اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. امام و خطیب بادشاہی مسجد لاہور مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ معاشرے سے تشددانہ رویے ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. اور معاشرے سے جو تشددانہ رویے ہیں ان کے خاتمے کے لیے اور اسی طرح احترام انسانیت کے لیے اور پیغام پاکستان کے فروغ کے لیے محراب و منبر سے آواز کو انشاءاللہ العزیز بلند کریں گے. اور اس کا عزم جو ہے آج یہاں پر علماء کرام نے
किया है। इस मौके पर शुरका ने पैगाम पाकिस्तान को आम करने के अज़्म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मौलाना पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी ने मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से खुसूसी दुआ भी कराई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, रोज न्यूज़, खानेवाल। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में चाइल्ड स्पेशलिस्ट तैनात कर दिया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तैनाती को सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने खुशाइंद करार दिया। तफसीलात मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। तहसील भर के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को तैनात कर दिया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तैनाती पर शहरियों ने मुसरत का इजहार करते हुए इसे इलाका भर के अवाम के लिए सूदमंद करार दिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तैनाती तो जो है पिपला के अवाम के लिए खुशाइंद है, लेकिन डर्मोकोलॉजिस्ट जो है वो उसका तबादला कर दिया गया है। मतलब अगर डॉक्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं तो इस तरह जो शहरियों को है मुकम्मल सहूलियात तो दस्तयाब नहीं हो पाएंगी। अगर मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं तो यकीनी बात है फिर शहरियों को जो है फवायद हासिल होंगे। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला डॉक्टर सईद शेख ने रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एडहाक की बुनियाद पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में मजीद डॉक्टर्स भी तैनात किए जा रहे हैं। ये हमारे पास डॉक्टर जियाउल्लाह साहब एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हैं और उनका आने से इंशाल्लाह एक तो हमारी OPD बढ़ेगी और ये जो मसाइल थे, जो बच्चे पिपला से रेफर हो जाते थे, उसमें भी हमें आसानी होगी। डॉक्टर साहब बड़े मेहनती इंसान हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है डॉक्टर साहब के आने से। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला डॉक्टर सईद शेख का मजीद कहना था कि डॉक्टर्स की तैनातियों से OPD में इजाफा होगा और आवाम को अपने ही इलाका में इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वाज़ेह रहे कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में आई सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन समेत दीगर अहम आसामियां भी अरसा दराज से खाली हैं। सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तैनाती को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि डॉक्टर्स की दीगर अहम आसामियों को भी फिल करके अवाम नास के लिए आसानियां पैदा की जाएं। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ हराई, रोज न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियां। जिला और ज़िले में सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर काम जोर शोर से जारी है। जेड़ा टुडा बोरी रोड की तामीर आखिरी मराहिल में है। तफसीलात यासीन अवान की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत ने फाटा की आवाम से किया वादा पूरा कर दिखाया। 50 किलोमीटर रोड पर काम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। ये मनसूबा जीरो से लेकर जेड़ा कटाफ से अंटखेल तक है और इंशाल्लाह हमने बेस शुरू किया हुआ है और ये इंशाल्लाह 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा इनका काम इंशाल्लाह। कबाइल का कहना है कि जिला और अगजई में रोड की तामीर से आमदोरफ्त में खासी आसानी होगी। सर जी, लोगों को तकलीफ हो रही, इस वजह से हमारे साथ कंसल्टेंट है, इन्होंने इजाज़त दी है कि काम करो, ये जल्दी काम ख़त्म हो जाए। ये इंशाल्लाह सर जी जल्दी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से जिला और अगजई में तरक्याती जालों का बिछना इस बात की जमानत है कि अब फाटा भी तरक्की की जानिब गामजन है। कैमरामैन रफीक शाह के साथ यासीन अवान, रोज न्यूज़ को हाट। डिप्टी कमिश्नर टाउन ऑफिस में AIP प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में फैसल अमीन गंडापुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सब डिवीजन चंडोला के सिविल अफसरान और इलाकाई मशीरान के शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर टाउन ने मेहमान गरामी और मिशरान को खुशामदीद कहा। इनके बाद मुशावरती सेशन पर ब्रीफिंग दी और AIP प्रोग्राम के दूसरे मरहले के चीदानुकात पर मिशरान को प्रेजेंटेशन दी गई, जबकि इसके बाद मिशरान को इलाकाई मसाइल बयान करते हुए सब डिवीजन चंडोला के लिए तरजीही बुनियादों पर दरकार तरक्याती मनसूबों से हुकूमती नुमाइंदों को आगाह किया। तहसील 9 के मेंबरान ने कहा कि हम हुकूमत के साथ तरक्याती मनसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस तरह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से किए गए इकदाम को सराहा और आइंदा के लिए इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों के क़याम से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की। उमरकोट में हुकूमत सिंध की जानिब से IBA टेस्ट पास करने वाले साथसा में ऑफर ऑर्डर तकसीम करने के लिए EDO तालीम के ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ताहिर अली मेमन, डायरेक्टर तालीम प्राइमरी मीरपुर खास दीदार हुसैन जलवानी समेत महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ताहिर अली मेमन का कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम है। खालिस मेरिट की बुनियाद पर महकमा तालीम में भर्तियां की जा रही हैं। नई भर्ती होने वाले असातिज़ा कराम से उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरह मेरिट पर भर्ती होकर आए हैं, इसी तरह हमारे मुस्तकबिल के मामारों की तरबियत करते हुए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करेंगे। इस मौके पर 739 प्राइमरी टीचर्स के ऑफर ऑर्डर तकसीम किए गए। लाड़ी अड्डा मानवा वाली में गोल चक्कर बनाने की मंजूरी दी गई, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद भी गोल चक्कर की तामीर ना हो सका।
शहरियों ने गोल चक्कर की जल्द तामीर का मुतालबा कर दिया। तफसीलात मुबारक अली हामिद की इस रिपोर्ट में। मानावाला लारी अड्डा गोल चक्कर की तमीरात में बिना तखीर के बायस बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और पंजाब हाईवे लेफ्को हकाम की बेहिसी के खिलाफ अवाम सराफा एहतजाज है। 2005 में तमीर होने वाला लाहौर था फैसलाबाद एक्सप्रेस हाईवे की फ्रंटी रिपोर्ट में लारी अड्डा मानावाला गोल चक्कर बनाने की मंजूरी देगी, जिसके लिए लारी अड्डा के चारों तरफ वाक़ई पैसों दुकानों मालकान को करोड़ों रुपए मुआवजे की अदायगी के बाद जगह हासिल कर ली गई, मगर 17 बरस के अरसा गुजरने के बावजूद गोल चक्कर की तमीरात अल्तवा का शिकार है। महकमा हाईवे और लेफ्को की मुबैना गफलत के बाद अब तक होने वाले सैकड़ों हादसात में बीसों राहगीर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये मानावाला का लारी अड्डा चौक है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता था। चारों साइडों से ट्रैफिक आती रहती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आला हुकाम से और गवर्नमेंट से यहाँ के लोगों की अपील है कि गोल चक्कर का मंसूबा होना चाहिए। और इसकी सरगोदा में थाना कैंट की हदूद में बढ़ती हुई चोरी की डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। 49 टेल पर मेन सरगोदा फैसलाबाद रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात इदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। थाना कैंट की हदूद में चोरी व डकैती की बढ़ती हुई नॉन स्टॉप वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना था कि पुलिस मुजरमों की पुष्टपनाही कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर हमारे दर्जनों मवेशी चोरी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। मैं आज तो 3 दिन पहलू 104 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,05,000 ਦੀ ਮੱਝ ਆਂਦੀ। 2 ਟਾਈਮ ਚੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂਜੇ ਬਸਰਾ ਅਸਗਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਮੱਝ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ 20 ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। शहरियों ने डीपीओ सरगोदा, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ इदरीस नवाज, रोज न्यूज, सरगोदा। गुजरात के थाना सिविल लाइन पुलिस ने डकैती और आसनी की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 1.5 दर्जन के करीब डकैती और मजामत पर 2 अफराद को फायर मारकर जख्मी करने का एहतराफ कर लिया। तफसीलात सैयद आबद अली की इस रिपोर्ट में। सिटी सर्कल और गिरदोनवा में डकैती और आजानी की वारदातें करने वाला मुतहरक गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि असलाह के जोर से शहरियों से नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो जाता था, जबकि मुजाहमत पर 2 अफराद को फायर भी मार चुके थे। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने डीएसपी सिटी परवेज इकबाल गोंदल की जेरे निगरानी एसएचओ थाना सिविल लाइन एसआई अमीरबाज चद्दड़ को इस खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टास्क दिया, जिन्होंने अपनी टीम एएसआई राजा शहरोज और दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा डकैत गैंग को ट्रेस कर लिया। इस हवाले से डीपीओ गुजरात ने रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गैंग बस्ट किया जी। 5 हमने जो उस कासमा डकैत गैंग है उसके 5 मेंबर्स हमने पकड़े हैं, जिन्होंने कोई 1.5 दर्जन के करीब यहाँ पे राहजनी और डकैती की वारदातें की। बल्कि दौरान डकैती इन्होंने 2 बंदों को, मासूम शहरियों को दौरान राबरी फायर भी मारा। और ये शहर गुजरात के अंदर ही ज्यादा इनकी जो वारदातें हैं वो। इसको एसएचओ सिविल लाइन अमीर अब्बास, डीएसपी सिटी परवेज गोंदल की निगरानी में, और साथ एएसआई शाहरोज है हमारा जट्टू वकल इंचार्ज, उसने बड़ा काम इस पे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस गैंग को बस्ट किया। 7-8 लाख रुपया हमने उनसे रिकवर किया, जो लोगों से लूटा हुआ था, वो लैपटॉप्स वगैरह और जो चीज़ें स्टोलन रॉब्ड आइटम्स थी वो हमने रिकवर किया। उसके अलावा मोटरसाइकिल और जो वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला वो भी हमने बरामद किया जी, और लोगों को वापस हैंड ओवर भी। मुलजमान में अलीम हैदर, मोहम्मद अली शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 7 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कैमरा टीम के साथ सैयद आबिद अली, रोज न्यूज, गुजरात। आगे बढ़े, आपको बताएं डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की हिदायत पर सर्कल लाठियां पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब दर्जन से जायद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात राहना मोहम्मद इकरामुल्लाह की इस रिपोर्ट में।
DPO चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की हिदायत पर सर्कल लालियां पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करके चोरी, डकैती, राजधानी की संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग के 23 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से 73 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया गया। मुद्दईयान ने माल मसरूका वापस मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 23 मेंबरान जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको गिरफ़्तार किया है। ये मुख्तलिफ गैंग्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और 73 लाख रुपए की हमने इनसे रिकवरी की है। ये उस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमने जो उनसे लूटा, इन्होंने माल लूटा हुआ है वापस किया है तमाम लोगों को, और इसके अलावा 26 मुकदमात हमारे इसके ज़रिए फ़ाइनलाइज हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़म यही है कि हम इलाके को जराइम पेशा अफराद से जुर्म से पाक करेंगे। DPO चनियोट ने थाना लालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंशाअल्लाह जल्द ही जिला चनियोट से जराइम पेशा अनासिर का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन गुलाम जलालुद्दीन के साथ राणा मोहम्मद इकरामुल्लाह, रोज़ न्यूज़, लालिया। बहावलपुर में मंशियात फरोश की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तफसीलात मोहम्मद असद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के मॉडल पुलिस स्टेशन बगदादुल जदीद के इलाका में जहरीली शराब बनाने और फरोख्त करने वाला बदनामे जमाना मंशियात फरोश 2 साथियों समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक मंशियात फरोश की वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक आदमी अपने साथियों के साथ मौजूद शराब बना रहा था। वीडियो के मंजर आम पर आते ही मुतलका थाना फौरी मुतहरिक हो गया और कार्रवाई का आगाज कर दिया और चंद ही घंटों में मुलजिम जवेद को 2 साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। तार मुलजमान से भारी मिकदार में शराब और चालू भट्टी भी बरामद की और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई बारे मॉडल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इरफान अकबर ने तफसील से आगाह करते हुए कहा कि मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी ताउन से जगह और शहर की तस्दीक करने पर फौरी एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हमें शिकायत थी कि जवेद नामी जो मंशियात फरोश है वो काफी अरसे से ये फैक्ट्री उसने लगाई हुई घर में, ये देसी शराब भी बनाता है और बोतलें भी खुद ही बंद करता है, वहाँ सील्ड भी खुद करता है। तो ये वीडियो भी एक उसकी छोटी सी वायरल हुई थी, तो DPO साहब बादल नसार साहब ने मुझे टास्क दिया, तो चंद ही घंटों में हमने इसको गिरफ्तार किया। इससे हमने कोई काफी मिकदार में मंशियात भी बरामद की है और वो मुकदमा भी दर्ज किया और बाकी गैंग के अरकान भी हमने गिरफ्तार किया। कामयाब कार्रवाई बारे पुलिस ऑफिसरान का मजीद कहना था कि किसी भी इलाके में जराइम पेशा अफराद की निशानदही बतौर पुरअमन माशरा हमारा कौमी फरीजा है। अवामी शिकायत पर कार्रवाई से ही माशरे के इन जराइम पेशा नासूरों को नकेल डालने में पुलिस को मदद मिली है। मॉडल पुलिस स्टेशन ने बदनामे जमाना मंशियात फरोश धर लिया, कहते हैं अवामी शिकायत पर भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद असद भुट्टा, रोज न्यूज, बहावलपुर। सरगोदा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 1000 के करीब विलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। DPO सरगोदा रिजवान अहमद खान की हिदायत पर DSP सदर मलिक मोहम्मद उस्मान इवान की निगरानी में पुलिस टीम ने चक नंबर 93 शुमाली के करीब डेरा पर छापा मारकर बदनामे जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1000 के करीब विलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली, जबकि दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के है। IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस विहाड़ी का अफसरान की अहलियत जांचने के लिए तहरीरी इम्तिहान इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान ने तहरीरी इम्तिहान दिया। DPO विहाड़ी तारिक अजीज ने इम्तिहानी अमल की निगरानी की। तफसीलात विहाड़ी से हाशिम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में पुलिस अफसरान की काबिलियत का मुआजना करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तहरीरी इम्तिहान लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज ने तहरीरी इम्तिहान को शफाफ बनाने के लिए खुद इसकी निगरानी की और मौजूद रहे। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बुशरा जमील, DSP हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास, DSP ट्रैफिक मोहम्मद कासिम पट्टी, DSP सदर मजर हयात हराज समेत जिला भर के DSPs भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान के मेयार की बेहतरी के लिए तहरीरी इम्तिहान में कुल 220 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASI शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO विहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि IG पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान की जानिब से पुलिस अफसरान की प्रोफेशनल सलाहियतों को निखारने के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं। तहरीरी इम्तिहान जनरल लॉ और जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है, जिससे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की काबिलियत जानने के मुतालिक इम्तिहान लिया गया।
जिसका मकसद पुलिस अफसरान की काबिलियत का मुआजना करना है। इससे पुलिस अफसरान को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी और महकमाना तौर पर तमाम अफसरान की कारकर्दगी को जांचने का मौका मिलेगा और इसकी पोस्टिंग को अमल में लाया जाएगा। महकमाना तहरीरी इम्तिहान IG पंजाब की जानिब से ऐसा इकदाम है जिससे तमाम अफसरान की कारकर्दगी को जांचने के लिए वहां अनफरादी तौर पर भी हर अफसर की कारकर्दगी को देखा जाएगा। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ हाशिम सुल्तान, रोज TV, वेहाड़ी।